अरे यार, कौन मरा जा रहा है सुबह सुबह। जी खीर लाडू बर्फी हलवा, चारों ओर हमारे दामाद जी का जलवा। नमस्ते। इतनी सुबह सुबह? मेरी परी के होने वाले वो है ना, छोटे दामाद जी, उनकी मुझे फोटो चाहिए थी। क्या है ना कि अचानक से मेरे फोन से गायब ही हो गई फोटो। और आपको तो पता है आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत उतावले होते हैं फोटो देखने के लिए। तो अगर फोटो मिल जाए तो अच्छा होगा। इसकी तो तभी मैं सोचूं, ना चिड़िया दिख रही है ना कौवे। लगता है तुम्हें देख के ना भाग गए होंगे स्कैर करो। एक्सक्यूज मी, मुझसे ना तमीज से बात किया करो। तुम जानते नहीं हो किसके सामने खड़े हो। बहुत बड़े खानदान की बहू बनने वाली हूँ मैं। और ध्यान रखना, वरना मेरा लॉयर तुम पे केस कर देगा। वैसे किस बात पे केस करेगा तुम्हारा लॉयर? कि मैं तुम्हें देख के डर गया या फिर तुम डरावनी हो इसलिए? यहाँ से जाते हो कि नहीं? वैसे भी मैं गरीबों के मुंह नहीं लगती। You know what? तुम में ना वो अमीरों वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है अमीर लोग क्या करते हैं सुबह सुबह? विटामिन डी लेने के लिए ना ऐसे 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 घूम घूम के लेते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तक तुम गरीब ही हो ना तुम। कार्टून मिक्सर ग्राइंडर कहीं की। तुझे पता भी है तूने किसका ईगो पीसने की कोशिश की है? क्या हो गया आई? वो लड़का, वो किराएदार। अमीर, छोटे से घर में, अरे बड़े घर का शादी, रिश्ता। अरे देवा। अरे 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 आई, तबीयत ज्यादा खराब है? कम रिक्शा बुलाऊं या एम्बुलेंस में जाएगी? कैसे बैठी है रे तू? हाँ, मैं तुझे डोले में बिठाने की कोशिश कर रही हूँ और तू मुझे एम्बुलेंस में बिठाना चाहती है। जुग जुग से हम जिसके सपने देख रहे थे वो ये है, युग। क्या? शक्कर किंग का बेटा? हाँ, हमारे घर में। हाँ, बिना डिपॉजिट वाला लड़का। बड़ी गाड़ी, महंगा घर, हेलीकॉप्टर वाला गार्डन, डायमंड नेकलेस। अरे क्या हुआ? लेकिन आई, उसने तो मुझे बिना मेकअप के देख लिया। अब वो कहीं मुझसे शादी करने के लिए मना तो नहीं कर देगा ना आई? अरे मना कैसे कर देगा परी? तेरे पास तो वो हुकुम का एक का है ना, याद है ना परी? हाँ? युग? पिछली बार ना तैयारी थोड़ी सी कम थी, बट आज
काम का पहलवान, हाँ बुलाओ। युग, तुम तो मेरी बात सुनो। युग, चलो यहाँ से। युग, युग। सुनो युग, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, चलो यहाँ से। यार यूनिवर्स, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था इस बार, फिर भी इतना भारी पड़ रहा है। लेट्स गो युग। इसी के लायक हो तुम, पीटने के लायक हो। तुम्हारे पापा ना सही कहते हैं, तुम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हारे हुए इंसान हो तुम। लूजर, 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 जिंदगी के सबसे बड़े लूजर। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो ना, लेकिन लाइफ में तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे हो तुम, छोटे बच्चे। जिम्मेदारियां उठाने वाला आदमी कैसे होता है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। लूजर नहीं हूं मैं, जिम्मेदारी उठाने वाला आदमी हूं, और मैं हारूंगा नहीं।
आज भी नहीं और अपनी लाइफ में भी नहीं, समझे? अरे बाप रे, ये फूल कहाँ खिल गया है। हाय हाय, युग यहाँ। सुनो इधर आओ। हाँ क्या हुआ? ये अखाड़ा कहाँ है? ये गली से सीधा अंदर। मैं लूजर नहीं हूँ तन्वी, मैं लूजर नहीं हूँ। के यू पागल हो गए हो क्या तुम? बस हुआ अभी, ये खेल वेल छोड़ दो, उन्हें बोल दो तुम जीत गए हो। नहीं, मैं यहाँ से बिना जीते नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ लूजर्स भागते हैं और मैं लूजर नहीं हूँ तन्वी, मैं लूजर नहीं हूँ। हम बाद में देखते हैं वो, अभी यहाँ से चलो, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। यू बहुत लगा है तुम्हें, चलो यहाँ से। तुम्हें ना मेरे बारे में बहुत गलत इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन को चेंज करना होगा। अब देखो मैं कैसे जीतता हूँ। यू युग क्या कर रहे हो? सुनो मेरी बात युग। तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। तन्वी, ये रीजॉइनिंग लेटर पे साइन कर। बाबा की जिम्मेदारी अब मेरी भी है। आखिर हम जीवन साथी जो बनने जा रहे हैं।
बधाई हो, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया युग दादा आपने, वरना कौन विश्वास करता कि इस सिर्फ पहलवान को कोई मात भी दे सकता है। ये लो आपकी ट्रॉफी और पूरा 51,000 रुपए। ये क्या हो गया? इसने तो पैसे कमा लिए, मतलब ये शर्त जीत गया। तुम्हें कहा था ना कि मैं लूजर नहीं हूं। क्या था वो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी बड़े घर में जा रही हो ना। हम जैसे लोग पेट भरने के लिए क्या क्या करते हैं पता है तुम्हें? वैसे भी है, मैं तुमसे काफी अच्छा हूँ। खुद का पेट भरने के लिए ना मेहनत करता हूँ। पहेलियां मत बुझा, कुछ कहना है तो साफ साफ बोलो। साफ साफ ही तो कह रहा हूँ, मैं तुमसे 1000 गुना अच्छा हूँ। अखाड़े में आने से पहले एटलीस्ट मैंने अपनी तैयारी तो की थी, पर तुम तो बस कूद पड़ी हो, भले ही अखाड़ा अनजाना हो। हाँ, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। हिसाब बराबर। तुम जलेबी की तरह गोल गोल बातें क्यों करते हो हमेशा? सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते? क्या बोलना चाहते हो तुम? और ये सब क्या है? अखाड़े का ड्रामा किस लिए? क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? और मुझसे किस बात से नाराज हो तुम? नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए। तुम्हारी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हुए मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। बोलो, क्या हुआ? जुबान अखाड़े में गिर गई? तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप। युग, तुम ठीक तो हो? युग के जीना जानते हो मैं भागता युग, युग, युग। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। ठीक तो हो युग? आंखें खोलो युग। और रास्ते अलग चलना है फिर भी एक ही। युग, युग, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? अपने नहीं, अपने घर वालों के बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? खरच रे बाबा, सिर्फ उम्र बड़ी होने से ना लोग बड़े नहीं हो जाते। तुम अभी भी बच्चे ही हो। हाँ अक्का साहिब, हाँ सही सुना आपने, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं नहीं, वो निकम्मा पैसे कमाकर घर वापस नहीं लौट सकता। कितनी मुश्किल से हमने उसे विलासराव से दूर किया है। अगर युग परीक्षा जीतकर पैसे कमाकर घर वापस लौटा
तो विलास की नजरों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी और ऐसा हम कभी नहीं होने दे सकते। हर हाल में युग पैसे कमाकर घर वापस नहीं लौटना चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? जी अक्का साहब, समझ गए।